फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तारीफ की है। मैक्रों ने एक बयान में कहा है कि ज़ेलेंस्की अब सम्मान, स्वतंत्रता और साहस का चेहरा है। साथ ही मैक्रों ने यूक्रेन के लोगों से साहस की उनके सराहना की है, जो रूसी गोलीबारी के बीच भी हिम्मत के साथ डटे हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन की जनता के साहस को सराहा है, जो गोलीबारी के बीच डटे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी यह बड़ी खबर। इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तारीफ की है। कहा है कि वो सम्मान, स्वतंत्रता और साहस का चेहरा है। मैक्रों ने यूक्रेन की जनता के साहस को भी सराहा है, जो इस मुश्किल वक्त में भी संघर्ष कर रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूसी सैनिकों ने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना भी रूस के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। युद्ध के 8वें दिन भी रूस की सेना कीव को अपने नियंत्रण में नहीं ले पाई है। रूसी सेना ने कीव पर हमले का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें रूसी सेना कीव पर हेलीकॉप्टर से बम बरसा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे रूसी सेना के हेलीकॉप्टर कीव को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक रूस का कब्जा नहीं हो पाया है, लेकिन अब अटैक तेज कर दिया गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका की भूमिका चीयर लीडर जैसी नजर आ रही है। अमेरिका दिखाने के लिए तो मैदान में है, लेकिन वो यूक्रेन की सीमा में उतरने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तालियां बजाकर यूक्रेन का हौसला तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो युद्ध में सीधे उतरने को अब भी तैयार नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खलनायक साबित करने के लिए वो इतने डायलॉग मार रहे हैं कि अब तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी झुंझलाहट होने लगी है। यूक्रेन पर रूस की सेना आग बरसा रही है। और यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कूटनीति के चूल्हे पर बयानों की रोटी सेकने में जुटे हैं। पुतिन अब जल्द से जल्द यूक्रेन को परास्त करने के मिशन पर हैं। रूस की सेना यूक्रेन के शहरों का वजूद मिटाने पर आमादा है, लेकिन जो बाइडेन बयानों के बम गिराकर ही खुश हैं। वो मान चुके हैं कि अमेरिका और उनके मित्र देशों की आर्थिक पाबंदियों से रूस हार जाएगा और यूक्रेन जीत जाएगा। युद्ध के छठे दिन जब कीव के लोग कलप रहे थे, तब जो बाइडेन वहां से लगभग 7800 किलोमीटर दूर अमेरिकी संसद के सामने स्टेट ऑफ यूनियन में पुतिन को कोसकर अपनी जीत का हवाई किला बना रहे थे। 6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. यूक्रेन पर उस वक्त रूस की सेना गोले बरसा रही थी और जो बाइडेन यूक्रेन की बहादुरी पर तालियां बजवा रहे थे। रूस की हर गोली का जवाब बाइडेन पहले भी बोलियों से दे रहे थे और स्टेट ऑफ द यूनियन में भी उन्होंने जुबान सही मिसाइल दागी। Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united.
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.